So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of congenital heart disease. तो बेसिकली congenital heart disease होता क्या है? तो बाय बर्थ जो भी मीन्स क्या बर्थ के ड्यूरेशन से ही जो भी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या डिजॉर्डर जो बच्चे में आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। क्लियर? तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज क्या है? आपका डिफेक्ट इन द हार्ट ऑफ द बेबीज प्रेजेंट एट द बर्थ, मतलब क्या जन्म से ही, जो नहीं बोलते जन्मजात आया हुआ बीमारी, तो ये हार्ट से रिलेटेड पड़ रहा है। तो हार्ट से रिलेटेड कोई सा भी कॉम्प्लिकेशन है, इधर उसका वाल्व सही से डेवलप ना हो, या आपका क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स का वाल्व के बीच में होल हो, कुछ भी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बेसिकली जो है तो आपका इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट। ये सबसे मीन्स को सबसे ज़्यादातर मेजर डिफेक्ट में से ये रहता है। डिफेक्ट मीन्स क्या है? जो आपका डिसफंक्शन या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। में इफेक्ट हार्ट वॉल्व्स, इसके अलावा आर्टरीज एंड वेंस। तो ये क्या करता है? आपका मेजरली किसको इफेक्ट करेगा? हार्ट का वॉल्स को। हार्ट का वॉल्स आप जानते ही हो, जो आपका हार्ट का वॉल्स किधर रहेगा? चार चैम्बर है, तो ऑब्वियसली चारों चैम्बर को एक दूसरे से सेपरेट करके रखा है। आइदर क्या वो वेंट्रिकल्स के बीच में वाल हो या आर्ट्रियम के बीच में वाल हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? वॉल्व्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो पहले ही बता रखे, जो आइदर मीन्स क्या प्रॉपर वॉल्व्स का ग्रोथ नहीं होने के वजह से क्या होगा? वो आपका लीकेज स्टार्ट रहेगा वहाँ पे। फिर आर्टरीज एंड वेंस में भी अगर सही से उसका आपका डायमीटर सही से क्या बोलते हैं एक नैरो ही रह गया हो शुरू से ही, तो उसमें क्या होगा? जो आपका ब्लड एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसका मीन्स रेंज क्या है? बेसिकली जो है आपका सिंपल, जो बोलते हैं किसको बोलते हैं? स्मॉल होल को बोलेंगे सिंपल। क्लियर? कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या? जो जहाँ पे मोर देन 2 इम्पैक्ट हो रहा है हार्ट पे, मीन्स सिंपल इम्पैक्ट किसको बोलते हैं? जहाँ पे नॉर्मली एक कॉम्प्लिकेशन हो, बेसिकली हार्ट में सिर्फ एक कहीं हो सकता है वेंट्रिकल्स में होल हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स किसको बोले हैं? जहाँ पे मल्टीपल डिफेक्ट हो, मीन्स मोर देन हो सकता है हार्ट का वेंट्रिकल में भी होल हो, ऑर्ट्रियम में भी हो, इसके अलावा वेंट्रिकल से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका? कॉजेज ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, CHD, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या क्या सब मेजर कॉजेस है। तो पहला तो है आपका जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब क्या हो गया? जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो आपका जीन ट्रांसफर होता है ना पेरेंट से उसका बच्चे में, तो हो सकता है उसका जो पहले जो एंसेस्टर रहे होंगे तो उनको इससे रिलेटेड कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही होंगे। इसलिए इसी में क्या आ जाएगा? आपका फैमिली हिस्ट्री। इसलिए फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि जीन कहाँ से आता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो फैमिली का भी मेजर रोल रहता है वहाँ पे आपका पता करना, जो हाँ पहले से एक दो जनरेशन पहले तक में देखें जो हाँ किन्हीं को ये कॉम्प्लिकेशन था कि नहीं था। फिर नेक्स्ट क्या आपका? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ये आपका जो जीन्स क्या कैरी करता है? क्रोमोसोम्स रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या रहता है? आपका जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्लियर? तो उसमें अगर कोई सा भी एबनॉर्मलिटी मीन्स क्या डिफेक्ट हो गया क्रोमोसोम्स में, तो उसको हम क्या किस नाम से बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। तो ये आपका जो इम्प्रॉपर ग्रोथ होता है, मीन्स इमेच्योर ग्रोथ ये बोल सकते हैं, या प्रीमेच्योर ग्रोथ। नेक्स्ट क्या आपका? इन्वायरमेंटल फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है। बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये कब होगा? आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो बेसिकली कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? इन्फेक्शस मीन्स क्या? जो आपका इन्फेक्शन अगर कोई सा भी जो मदर बेबी उसका मीन्स क्या जो बॉडी में है, तो उसको अगर कोई इन्फेक्शन जो है बेसिकली रूबेला जो है उसका इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है? जो बच्चे को ये आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है। दूसरा क्या है? अल्कोहल स्मोकिंग। अगर वो लेडी जो है सो अल्कोहल या स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें भी आपका ये कॉज कर सकता है। या अनवांटेड कोई सा भी जो हमारा ड्रग, जो हमारा मीन्स जो हम लोग एक्चुअली में नशा के तौर पे हम लोग लेते हैं, मीन्स हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, तो उसके वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है? मेटरनल हेल्थ कंडीशन। जो मेटरनल हेल्थ कंडीशन मतलब क्या होता है? मेटरनल मीन्स मदर, ठीक है।
क्योंकि मदर का ही हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा तभी तो बच्चे का भी हेल्थ में जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? डायबिटीज मीन्स पहले से अगर मदर्स को डायबिटीज से सफ़र कर रही है कि नहीं, ओबेस है या नहीं। ओबेस मीन्स क्या होता है? जो फैट मीन्स ज़्यादा, ओबेस मीन्स क्या, ज़्यादा हैवी मीन्स वजन ज़्यादा होगा। थायराइड से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम है कि नहीं, थायराइड से भी आपका हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म दो टर्म आता है, ठीक है। हाइपर मतलब थायराइड का लेवल बढ़ जाना, हाइपो मीन्स कम जाना, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक तो देख ही रखे हो, जो फैमिली हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल फैक्टर ये सब रह गया, जो उसका लाइफ स्टाइल, जैसे क्या स्मोकिंग ये हो गया, फिर ड्रग्स कंज्यूम करना, या रूबेला का इन्फेक्शन में वो आया है कि नहीं, तो ये सब था। फिर नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ CHD। तो बेसिकली दो टाइप्स का क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। आपका कौन सा है? सियानोटिक हार्ट डिजीज, इसमें क्या होगा? दूसरा में क्या होगा? सियानोटिक हार्ट डिजीज। सियानोटिक मीन्स क्या? जो ब्लू कलर, सियान किसको बोलते हैं? ब्लू कलर को, समझे। एंड एज अभी लग गया मीन्स क्या है? वहाँ पे ब्लू कलर अब्सेंस है, ठीक है, तो उस बेसिस पे किए हुए हैं। तो सियानोटिक हार्ट डिजीज क्या है? ब्लूइश स्किन, जो बेबी होगा उसका स्किन कैसा होगा? ब्लू कलर में आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा ब्लू कलर में? हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन का जब भी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आपका जो पार्शियली बॉडी का कलर ब्लू कलर में होते चला जाता है, समझे। सॉरी, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका ब्लू कलर में होते जाएगा। ये तो क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट क्या आपका? इसलिए यहाँ पे लिखा है लो ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में आपका इसका आता है TOF एंड TGA, तो इसको हम आगे देखेंगे अभी इसी में। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? सियानोटिक हार्ट डिजीज। सियानोटिक हार्ट डिजीज मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन इसमें क्या रहेगा? नॉर्मल ही रहता है। इसमें क्या था? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से ब्लूइश कलर स्किन दिख रहा था। इसमें ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल ही रहेगा। एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन सा आता है? ASD, जिसको क्या बोलते हैं? आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट मीन्स क्या होता है? सेप्टल मीन्स वाल होता है, तो आर्टेरियल किसको बोलते हैं? आर्ट्रियम को। उसका वाल्स मीन्स क्या? जो आपका लेफ्ट एंड वेल एज लेफ्ट राइट आर्ट्रियम को जो डिवाइड किया है उसमें यानी तो कोई डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट मतलब क्या? जो अपना फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, आइदर होल्स हो गया हो या कुछ भी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मीन्स वेंट्रिकल जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है उसमें कोई डिफेक्ट हो गया हो। या कंजेनाइटल न्यूरोइंग ऑफ द आयोटा, जो हमारा जो आयोटा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी करके हमारा बॉडी में सप्लाई करता है, वो अगर परमानेंटली क्या हो गया, ऑब्वियसली कॉन्जेनाइटल है तो कोई भी चाहेगा तो परमानेंटली के लिए ही आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? जो आपका नैरो है मीन्स क्या? जो उसका डायमीटर कम है, तो जितना चाहिए होगा जो ब्लड सप्लाई करने के लिए उतना वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये डिजॉर्डर कॉज करता है। तो एसियानेटिक आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीजर, इसमें कौन कौन सा आता है आपका? आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब इसमें तो आप जानते हो ना, ये आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इसमें नॉर्मल रहता है, ठीक है, बेसिकली। तो इसमें कौन कौन सा होता है? जो आपका जो भी हमारा हार्ट का जो वाल्स है, वाल मतलब क्या? जो सेपरेट करता है चैम्बर को, उसमें डिफेक्ट आता है। तो आर्टेरियल मतलब क्या हो गया? आर्ट्रियम का जो वाल है उसमें कोई डिफेक्ट आया है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? होल बिटवीन द आर्टेरिया मीन्स क्या? जो होल जो है आपका आर्ट्रियम जो लेफ्ट एज वेल एज राइट आर्ट्रियम के बीच में जो वाल है उसमें होल पहले से प्रेजेंट हो। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मीन्स आपका होल बिटवीन द वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स का रीजन के बीच में, मीन्स उसके बीच में वाल रहता है ना, तो उसके बीच में होल हो, तो अगर होल रहेगा तो लीकेज हो जाएगा। मीन्स क्या? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड इंटरमिक्स हो जाएगा। इंटरमिक्स होगा तो भले ही बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो जो भी अब हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड वाला रीजन वाला ब्लड जो है कार्बन ज़्यादा उसमें है ना, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ वो मिक्सअप हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका? वो एक्ट्रैक्शंस ऑफ द आयोटा। इसमें क्या होता है आपका? नैरोइंग ऑफ द आयोटा मीन्स क्या? जो हमारा जो वही चीज़ है आपका कॉन्स्ट्रिक्शन, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आयोटा हो जा रहा है। मीन्स क्या? जो हमारा जो आयोटा क्या है? जो आपका मेजर मीन्स क्या? जो लार्जर आर्टरीज है जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वही अगर नैरो हो जा रहा है मीन्स क्या? जो
उसका डायमीटर कम हो जा रहा है तो वो बॉडी में सही से ब्लड पहुंचा नहीं पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नैरो हो गया तो हार्ट तो पंप तेजी से करेगा ब्लड को भेजने के लिए, तो अगर कोई सा भी चीज़ का डायमीटर कम रखेंगे तो ब्लड का फ्लो रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे काफ़ी प्रेशर के साथ आएगा, तो ब्लड प्रेशर उस केस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका सियानोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजॉर्डर। इसमें क्या होता है आपका बेसिकली जो TOF है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट को, इट इज ए कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कंबाइनिंग 4 डिफेक्ट। ये आपका जो है ना, ये चारों डिफेक्ट मीन्स क्या, हार्ट से रिलेटेड डिफेक्ट मिलके आपका ये TOF बना है। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो बेसिकली तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, पहला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट तो पता ही है सबको, तो आपका जो वेंट्रिकल्स जो है लेफ्ट एंड राइट का बीच का जो वॉल है उसमें होल है या कोई डिफेक्ट है, ठीक है, या प्रॉपरली वो वॉल ग्रो नहीं किया है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसमें क्या, स्टेनोसिस मीन्स क्या होता है, जो आपका वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, मीन्स क्या वहाँ पे वो आपका इलास्टिक नेचर लूज कर लिया है। क्लियर। तो अगर वो होगा तो क्या होगा, हमारा जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगा। क्लियर है ना। कोई सा भी चीज़ इलास्टिसिटी लूज करता है मीन्स क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए होता है उसको प्रेस करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में हाइपर मीन्स क्या होता है, बढ़ना। तो वेंट्रिकल का जो राइट साइड वाला रीजन का जो साइज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मीन्स रीमॉडलिंग हो रहा है हार्ट का, तो जिसकी वजह से अगर हाइट वो एरिया बढ़ रहा है तो ब्लड भी वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगा। अगर कम ब्लड रहेगा तो उसको हम हार्ट अगर प्रेशर करेगा तो वो ब्लड सही से पंप आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा बेसिकली होता क्या है, जो आपका एबनॉर्मलिटी इन द पोजीशन टू सीट ओवर बोथ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट लेफ्ट। हमारा क्या है, जो आपका मेनली आयोटा का लोकेशन कहाँ पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करके चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो आपका आयोटा जो है ना, सो आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों रीजन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका दोनों रीजन में चला जाएगा, बाय बर्थ ही तो है, तो जिसकी वजह से अगर हार्ट का जो वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर से ऑक्सीजनेटेड इधर से डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड चला जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, वो भी क्या होगा आपका बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम कर रहा है, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट क्या आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, TGA जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज आर स्विच्ड। इसमें क्या होता है, जो आपका ट्रांसपोजिशन में हो जाता है। ट्रांसपोजिशन मतलब क्या, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी इधर मेनली किधर रहता है हमारा राइट साइड में, तो उसका लोकेशन में चेंजेस आ जाता है, वो इधर लेफ्ट में चला आता है, आयोटा राइट में चला जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ट्राइकस्पिड आर्टरेसिया। इसमें क्या है आपका मिसिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। आर्टरेसिया मीन्स क्या होता है, जो मिसिंग ट्राइकस्पिड का है, तो बेसिकली ट्राइकस्पिड जो हमारा राइट रीजन में जो प्रेजेंट रहता है वाल्व बिटवीन आपका राइट ऑर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल, वो अब्सेंट रहेगा। अब्सेंट मतलब क्या, जो वो ग्रो ही नहीं किया है, ठीक है। कोई भी चीज अब्सेंट कब होता है, जब वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ होता है, तो वो ग्रो नहीं किया रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा आर्टियम से वेंट्रिकल के बीच ऐसे ही आर्टियम में ब्लड जाएगा, मतलब वो वेंट्रिकल में जा रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे ये आपका कॉज कर रहा है, तो एबनॉर्मलिटी स्ट्रक्चर, तो जिसमें स्ट्रक्चर में ओरिएंटेशन में चेंज आ गया, जैसे हम बताए थे हाइपरट्रॉफी हो रहा है, मीन्स क्या हार्ट का स्ट्रक्चर में चेंज मॉडिफाई हो रहा है। मॉडिफाई हो रहा है तो कोई भी चीज़ नॉर्मल है एरिया में, वो अगर मॉडिफाई हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन करेगा ही। तब वहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है मीन्स एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा ब्लड प्रॉपर अमाउंट में चाहिए पुश करने के लिए। अगर वहाँ पे एरिया बढ़ जा रहा है तो जितना हम ब्लड उसको दे रहे हो उतना सफिशियंट नहीं हो पा रहा है उसको आपका बॉडी में सप्लाई करने के लिए, पंप आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका लेफ्ट टू राइट शंट। इसमें क्या होता है आपका ASD, जो आपका वो वेंट्रिकुलर आर्टेरियल सेप्टल डिजॉर्डर एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजॉर्डर, इससे वो ये किस में आता है आपका
लेफ्ट टू राइट सेंट में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सेस। ऑब्वियसली जब वेंट्रिकल्स एंड आर्टरियम दोनों का बीच में जो वॉल्स के बीच में होल है, तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका हार्ट का ओवर मीन्स क्या, जो वर्क लोड बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर आपका राइट टू लेफ्ट सन। इसमें लेफ्ट टू राइट हो रहा है, इसमें राइट टू लेफ्ट मीन्स क्या, जो लेफ्ट टू राइट मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इसमें किधर से जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो दोनों में प्रॉब्लम ही करेगा, चाहे इधर से मिक्स हो। वो बोलते हैं ना, चाहे कोई सा भी चीज़ में अच्छा मीन्स क्या, जो अच्छा क्वालिटी वाला चीज़ में आप खराब क्वालिटी का मिक्स करो, या खराब क्वालिटी वाले को अच्छे क्वालिटी वाले में, दोनों में तो प्रॉब्लम ही करेगा। वही चीज़ है इसमें आपका। बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, TOF एंड TG आ रहा था, जिसमें हम क्या देख रहे थे, जो आपका ट्रांसपोर्ट मीन्स का लोकेशन चेंज हो रहा था। इधर जो है सो अर्थ या आयोटा जो है सो आपका डिसलोकेट होके आपका किधर जा रहा था, लेफ्ट एज वेल एज राइट रीजन में। और नहीं तो क्या हो रहा था, पल्मोनरी आर्टरी के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम ही होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू द सर्कुलेशन। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा बॉडी का टिश्यू के पास फिर से सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, सियानोसिस। सियानोसिस मीन्स क्या हो रहा था, जो जब हमारा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ब्लड में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मीन्स कम होगा। दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो जो आपको क्या करेगा, जिसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या है, बेबी का जो बॉडी कलर कैसा दिखेगा, ब्लूइश कलर। इतना तक क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका रिजल्ट, लो ऑक्सीजन सप्लाई, हाई स्ट्रेन एंड पुअर ग्रोथ। मीन्स क्या, जो ये सब जो हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का मीन्स क्या, जो सेल के पास जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है। हार्ट स्ट्रेंथ मीन्स क्या, रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट हो रहा है, तो जिसमें क्या चाहिए होता है, हाई प्रेशर चाहिए होगा उसको ब्लड को पंप आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका पुअर ग्रोथ। अगर सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल सही से फंक्शन नहीं करेगा, सेल डेड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ प्रॉपरली मीन्स बेबी का जो बॉडी है उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स ऑफ CHD। तो ये इसमें कौन सा आया गया, आप इसमें सिम्टम देखें तो टेनोसिस मीन्स बेसिकली कैसा होगा, ब्लू कलर का लिप्स या नेल्स ब्लू कलर में दिखेंगे। फास्ट ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स क्या, जो काफ़ी तेज़ी से सांस जैसे लगेगा, एकदम तेज़ी से सांस हाँफ रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स क्या, जो सांस फूलना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका पुअर वेट गेन। बॉडी का सेल का ग्रोथ ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा नहीं। वेट गेन कब होता है, जब हमारा बॉडी में जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, तो हमारा सेल एक्टिवली काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी में मसल गेन होता है। नेक्स्ट क्या आपका वेट गेन नहीं होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ भी नहीं होगा प्रॉपरली। स्वेलिंग इन लेग्स, बेली एंड आईलिड्स मीन्स क्या, जो पैर में, इसके अलावा आईलिड्स में ये सब, एंड स्टोमक रीजन में आपका स्वेलिंग हो जाएगा। मीन्स क्या, जो इडीमा नहीं बोलते हैं, जो जैसे लगेगा जो सूजन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका फैटिग, फैंटिंग एंड चेस्ट पेन। फैटिग तो जानते हो मसल पेन होगा, फैंटिंग मीन्स बेहोश होना या चक्कर आना बेसिकली, एंड चेस्ट पेन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब भी कम होगा तो बेसिकली पहले क्या होता है, एस्चीमा मीन्स क्या, जो सीवियर चेस्ट पेन। फिर क्या है हार्ट मुड़मुड़। ये आपका जो है ना इरेगुलर साउंड होता है ना हमारा हार्ट का, जब कोई सा भी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस वक्त उस साउंड को क्या बोलते हैं, हार्ट मुड़मुड़ बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका डायग्नोसिस। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशन किसी बच्चे में, ऑब्वियसली कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है तो बच्चे में ही होगा, तो इसमें कौन कौन सा टेस्ट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो पहला उसका साउंड की बेसिस पे मीन्स क्या, जो नॉर्मल साउंड लब डब होता है, इससे जो साउंड अलग, उससे अलग अल्टर्ड वे में साउंड आएगा, उसी को बोलते हैं ना हार्ट मूव। उसमें साउंड के बेसिस पे एनालाइज करते हैं जहाँ ये बच्चा का हार्ट जो है सो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फिर आपका बॉडी कलर में चेंजेस, बॉडी कलर का चेंजेस कहाँ पे दिखेगा, लिप्स में एंड नेल्स में। क्लियर। तो वो आपका ब्लूइश है या नहीं, फेल्योर टू थ्राइव। फिर नेक्स्ट क्या आपका टेस्ट, जो कौन कौन सा, जो जितना भी कार्डियक से रिलेटेड टेस्ट रहता है, तो आपका पहला कौन सा है, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मेन टेस्ट है इसके लिए। ठीक है, मतलब जिसको नहीं बोलते, इसी से पता चलता है जो है या नहीं।
इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू जो है सो आपका हार्ट का कंडीशन देखते हैं बच्चे का। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट चेक करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सही से जनरेट हो रहा है या उसका कंडक्शन सही से हो रहा है या नहीं। फिर चेस्ट एक्सरे से भी पता चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका पल्स ऑक्सीमेट्री, मीन्स क्या, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम चेक करते हैं। बेसिकली कोविड में सबसे ज़्यादा ये यूज होता था, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चेक करने के लिए। फिर कार्डियक कैथराइजेशन, तो ये सब मेथड्स टेक्निक्स था जिसके थ्रू हम हार्ट का डायग्नोसिस करते थे। किसमें, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ये ट्रीटमेंट है बेसिकली, जो मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू जो हम ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें डायूरेटिक आ जाएगा। डायूरेटिक को क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ा होता है तो उसको कम करने के लिए यूरिन के थ्रू जो है सो आपका वाटर निकल जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन क्या है, जो आपका ये आपका क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। मीन्स क्या, जो हम देख रहे थे रिमॉडलिंग हो रहा था, रिमॉडलिंग में क्या हो रहा था, ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है हार्ट को ब्लड पंप आउट करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, ड्रग डिगॉक्सिन आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है सो अब बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली इन्फ्लामेशन आर के केसेस में इसका मेजर रोल रहता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी है ये। फिर नेक्स्ट क्या है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वॉल्स ग्रोथ नहीं किया रहता है, या नहीं तो आपका चैम्बर जो है, जो भी आर्ट्रियम या वेंट्रिकल का चैम्बर के बीच में होल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्लोज करवाना पड़ेगा। एएसडी मीन्स क्या, आर्ट्रियम, वीएसडी मतलब वेंट्रिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है करेक्टिव सर्जरी फॉर टीओएफ एंड टीजीए। टीओएफ एंड टीजीए में क्या हो रहा था, आपका आर्टरी, आपका क्या अयोटा का पोजीशन चेंज हो जा रहा था, ठीक है, तो उसको भी सर्जरी के थ्रू सही करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल्व। हम देखते थे ना, जो आपका एक कंडीशन था जिसमें क्या था, एब्सेंट था ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, इधर रिपेयर, रिपेयर किसको करेंगे, जो डिफेक्टिव है, और जहाँ पे है ही नहीं तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका आर्टिफिशियली कोई सा भी आपका वहाँ पे डिवाइस पुट करना होगा। कैथरर प्रोसीड्योर मेनली आपका पैसिव टेक्निक्स में आता है। वो आपका कॉम्प्लिकेशन जो है सो वही चीज़ आ जाता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होता है, जो और भी धीरे स्लोली स्लोली वो प्रॉब्लम बढ़ना। तो कोई सा भी हार्ट से रिलेटेड अगर अनट्रीटेड रहेगा तो पहले वही होगा हार्ट फेल्योर। मीन्स एक कंडीशन तक ही हार्ट झेल पाएगा, लास्ट में जाके क्या होगा, वो आपका बंद हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम देखे थे, जो आपका क्या था, जो आपका आयोटा का जो है सो डायमीटर कम था, जिसकी वजह से क्या है, जो आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन मीन्स क्या, वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट का था एरिथमिया। एरिथमिया में क्या हो रहा था, जो एबनॉर्मल इन रिदम। फिर स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या हो रहा था, ब्रेन में जो आपका ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जा रहा था, ठीक है, थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं। फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस। एंडोकार्डियाइटिस क्या हो गया आपका, इन्फेक्टिव मीन्स क्या होता है, जो इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा था। इन्फेक्शन कौन सा कॉज कर रहा था, रूबेला वाला, ठीक है। इसमें इंडो मीन्स क्या होता है, जो इंडोकार्डियम वाला लेयर है ना इनसाइड वाला, तो उसका क्या है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ इंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो अगर अनट्रीटेड रहा तो बच्चे का डेथ भी हो जाएगा। फिर इसका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या है, जो आपका रूबेला से कॉज हो रहा था इन्फेक्शन, तो इसके लिए वैक्सीन, जैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही हम इस वैक्सीन जो है रूबेला का इंजेक्ट करना होगा। फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब क्या है, जो मदर है जो अल्कोहल या स्मोकिंग या ड्रग्स ये सब कंज्यूम ना करे। फिर नेक्स्ट क्या आपका कंट्रोल मैटरनल कंडीशन। जो भी हमारा अगर पहले से अगर जो मदर है वो अगर डायबिटीज का पेशेंट है या नहीं तो थायराइड का, तो उसका प्रॉपर मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना चाहिए, ताकि ये दोनों कंट्रोल रहे। फिर नेक्स्ट क्या है जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ फैमिली हिस्ट्री। मीन्स क्या, जो आपका फैमिली हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, जहाँ फैमिली में पहले से किसी का है या नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद रेगुलर प्रीनेटल चेकअप। मीन्स क्या, जो रेगुलरली जो है सो चेकअप होना चाहिए प्रीनेटल स्टेज में। तो समरी में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजॉर्डर क्या था, जो बाय बर्थ हार्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन बच्चे में प्रेजेंट है कि नहीं,
मीन्स प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। फिर इसका कॉजेज में कौन कौन सा है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड मैटरनल फैक्टर भी। जेनेटिक जानते हो, जो जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आया। एनवायरमेंटल में क्या आ गया आपका, जो भी इन्फेक्शन जो रूबेला के थ्रू हो रहा था। मैटरनल फैक्टर मीन्स क्या हो गया, जो आपका मदर से जो डिजीज पहले से उनको है। फिर टाइप्स हैं सियानोटिक एंड एसियानोटिक। एसियानोटिक में क्या होगा आपका, मीन्स क्या, जो कलर से सिम्टम नहीं पता चलेगा, एंड इसमें ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन सियानेटिक में क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ता है, O2 का कम हो जाता है, एंड बेबी का जो है सो ये आपका क्या बोलते हैं, नेल एंड लिप्स में ब्लूइश कलर दिखेगा। और इसमें जो भी था, जो आपका आर्ट्रियम सेप्टल डिजॉर्डर, वेंट्रिकल सेप्टल डिजॉर्डर, ये सब आपका इसमें था, ठीक है। सिम्टम में क्या था, सियानोसिस। सियानोसिस में क्या होता है, ब्लूइश कलर। फिर ब्रेथलेसनेस, पुअर ग्रोथ मीन्स क्या, जो आपका ब्रेथलेसनेस, क्या सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, एंड बॉडी का सही से ग्रोथ नहीं होगा। आपका डायग्नोसिस में कौन सा था, इको। फिर आपका ECG एंड एक्सरे। ट्रीटमेंट में मेडिसिन से भी करते हैं, जो डायूरेटिक कर दे के। देन सर्जरी, मेजर तो सर्जरिकल इंटरवेंशन ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, वही प्रिवेंशन इज पॉसिबल विथ प्रॉपर केयर। मीन्स अगर मदर को पहले से ही कोई डायबिटीज या थायराइड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको जितना हो सकता है उसको मेंटेन, नॉर्मल लेवल में मेंटेन करके चलना है। तो आज के लिए इतना ही।